नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चेसपुर में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैप्चर अपोनेंट चेस पीस। अपोनेंट के जो चेस पीस हैं उनको किस तरह से कैप्चर करना है, पॉन किस तरह से कैप्चर करता है, घोड़ा किस तरह से कैप्चर करता है, बिशप किस तरह से अपोनेंट के जो चेस पीस हैं उनको कैप्चर करता है, हाथी किस तरह से कैप्चर करता है। तो सारे चेस पीसों के द्वारा किस किस कंडीशन में चेस पीस कैप्चर होते हैं वो सारी कंडीशंस यहाँ पे देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो चेस पीस हैं वो एक दूसरे के चेस पीस हैं उनको कैसे कैप्चर करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये दोनों ही जो चेस पीस हैं वो दोनों तरफ के मेरे हैं, मैं ही उनको खेल रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चेस पीस हैं वो एक दूसरे को कैसे कैप्चर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पहला मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, पॉन को मैं चल रहा हूँ 2 स्टेप पहले, जो इनिशियल पोजीशन से ये 2 स्टेप मूव करता है। सामने वाली का भी जो पॉन है वो भी 2 स्टेप मूव करता है। अब देखिएगा, मैं अपने घोड़े को चल रहा हूँ। घोड़ा जो है वो एल डायरेक्शन में चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिएगा, ये यहाँ से इस जगह पे मूव कर जाएगा घोड़ा, ये मूव कर दिया। और इसने भी अपना घोड़ा एल डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर दिया। अब हम अपने पॉन को चलेंगे। देखिए, 2 स्टेप ये मूव कर गया। अब देखिएगा, ये जो ब्लैक वाला पॉन है, ये वाला जो पॉन है वो हमारे इस पॉन को यहाँ से कैप्चर कर लेगा, क्योंकि जो पॉन है वो डायगोनली पॉन को कैप्चर करते हैं। तो देखिएगा, ब्लैक वाले पॉन ने हमारा वाइट वाला पॉन कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा, ये जो घोड़ा है इसका ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला घोड़ा है ये एल डायरेक्शन में मूव करके इस हमारे जो वाइट वाला पॉन है इसको कैप्चर कर सकता है यहाँ से, क्योंकि घोड़ा एल डायरेक्शन में कैप्चर करता है, मूव करता है। तो ये यहाँ से देखिएगा, इसका ये घोड़ा हमारे पॉन को कैप्चर कर चुका है। अब देखिएगा, हम इसके जो पॉन है, इसके पॉन को हम वाइट वाले पॉन से कैप्चर कर लेंगे। और अब देखिएगा, इसका वाइट वाला जो पॉन है, ये ब्लैक वाला पॉन है, ये किस किस से कैप्चर हो सकता है। एक तो इससे ये डायगोनली कैप्चर कर सकता है, ये घोड़े से एल डायरेक्शन में इसको कैप्चर कर सकता है, और ये रानी से भी इसको कैप्चर कर सकता है। तो इस तरह से ये कैप्चर करते हैं। तो देखिएगा, हमने इसको अपने पॉन से कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा, ये इसने अपना पॉन मूव किया घोड़े को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर इसका घोड़ा मरता है तो हमारा भी वो चेस पीस वहाँ से कैप्चर हो जाता है। अब देखिएगा, मैंने अपना घोड़ा जो है वाइट वाला एल डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर लिया है। अब ये हमारे घोड़े को अपने घोड़े से, ब्लैक वाले घोड़े से कैप्चर कर सकता है यहाँ से, ये देखिएगा एल डायरेक्शन में। तो अब इसने ये यहाँ से कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा, हमें इसके घोड़े को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी रानी को कैप्चर कर सकता है यहाँ से। ये देखिएगा, यहाँ से एल डायरेक्शन बना के हमारी रानी को कैप्चर कर सकता है, इसलिए हमें इसके घोड़े को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, हमारा ये जो पॉन है ये इसको डायगोनली कैप्चर कर सकता है यहाँ से। तो देखिएगा, इसको यहाँ से कैप्चर कर लिया है। अब इसका देखिएगा, हम इसको, ये बिशप है, ये यहाँ से मूव करेगा, डायगोनली मूव करता है। ये देखिएगा, यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है, ये कर सकता है किसी भी स्क्वायर में, वैकेंट जो स्क्वायर है इनमें मूव कर सकता है। तो देखिएगा, इसने यहाँ पर ये मूव कर लिया है। अब देखिएगा, अब हमारी बारी है। तो ये हम यहाँ से हमारे पॉन को इनिशियल पोजीशन से 2 स्टेप मूव करवा सकते हैं, और वो हमने करवा लिया है। अब देखिएगा, अब ये चलता है अपना यहाँ पर पॉन 2 स्टेप, ये हमारे पॉन को कैप्चर करेगा, या हम अब बारी हमारी है तो हम इसके पॉन को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमने इसका पॉन कैप्चर कर लिया है। अब ये जो है अपने ब्लैक वाले इससे बिशप से हमारे वाइट वाले पॉन को कैप्चर कर सकता है डायगोनली। तो ये देखिएगा, यहाँ से इसने ये कैप्चर कर लिया है। अब मूव करते हैं। देखिएगा, हमारा जो वाइट वाला पॉन है ये हमने इसको एक स्टेप मूव कर दिया है आगे। अब देखिएगा, यहाँ से ये ब्लैक वाले जो पॉन है
इससे देखिएगा ये ब्लैक वाला पॉन जो इसका है ये हमारे वाइट वाले पॉन को यहाँ से कैप्चर कर सकता है डायगोनली। तो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से ये इसने अभी कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा अब वाइट वाले पॉन है इसकी बारी है। तो अब ये यहाँ से इसकी जो रानी है इसको डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके यहाँ से सीधा कैप्चर कर सकती है इसकी रानी को। तो ये देखिएगा और ये डायगोनली इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है। यहाँ घोड़ा है इसलिए यहाँ से आगे नहीं जा सकती है। तो ये देखिएगा डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल के ये इसने सामने वाले की रानी को कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था राजा जो है वो आसपास के स्क्वायर में मूव करता है। ये देखिएगा तो ये इसके बगल में आ रहा है तो इसको यहाँ से ये मूव कर ये कैप्चर कर लेगा। अब देखिएगा हम अपने घोड़े को मूव करवाते हैं और अब ये अपना जो बिशप है देखिएगा ये डायगोनली यहाँ से इसको यहाँ पे चलेगा। अब देखिएगा यहाँ से चलने के इसके दो फायदे हो गए। ये हमारे यहाँ पर इसको कैप्चर कर रहा है हाथी को। ये देखिएगा यहाँ से ये इसको हाथी को भी कैप्चर कर सकता है, यहाँ से इस घोड़े को भी कैप्चर कर सकता है। अब हमें ध्यान देना है कि जो ज़्यादा पावर वाला है उसको बचाना है। तो घोड़े और हाथी में से ज़्यादा पावर वाला हाथी है, इसलिए हमें इसको बचाना है। तो हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारे इसको घोड़े को यहाँ से कैप्चर कर लेगा। देखिएगा डायगोनली इसने कैप्चर कर लिया है। और अब हम जो है वाइट वाले जो हमारा ये बिशप है ये वाला देखिएगा ये जो बिशप है ये यहाँ से इसके पॉन को डायगोनली कैप्चर कर लेगा। तो ये देखिएगा ये इसने डायगोनली यहाँ से कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा ये अपना जो बिशप है इसको यहाँ पर मूव करता है हमारे राजा को मारने के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, राजा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ से हमने हटा दिया है राजा को। अब देखिएगा ये अपने जो बिशप है इसको इस तरह से डायगोनली किधर भी मूव करवा सकता है। तो अब देखिएगा ये हमारे पॉन को यहाँ से कैप्चर कर सकता है, लेकिन अगर ये पॉन को कैप्चर करेगा तो राजा इसको यहाँ से कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए ये यहाँ से इस पॉन को नहीं मारेगा क्योंकि बिशप में ज़्यादा पावर होती है, पॉन में कम पावर होती है इसलिए। तो अब हम जो है ये इसने यहाँ पर चला अपना घोड़ा मूव कर दिया एल डायरेक्शन में। तो अब देखिए हम अपना जो हाथी है इसको सामने लाएंगे जिससे हम इसके ये देखिएगा इन दो इसको किसी एक को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। देखिएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाथी मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसको जो बिशप है इसका कैप्चर कर सकते हैं। तो अब ये अपना बिशप है जो है वो इसको बचाने की कोशिश करेगा तो इसको ये बैक यहाँ ले लेगा। अब देखिएगा हम अपने हाथी से इसके बिशप को मारेंगे तो ये हमारा जो हाथी है ये अपने घोड़े से इसको कैप्चर कर लेगा। देखिएगा ये यहाँ से अगर हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके इसको यहाँ से कैप्चर किया तो ये बाद में घोड़े से इस घोड़े से एल डायरेक्शन में इसको कैप्चर कर लेगा और हमारा हाथी ख़त्म हो जाएगा बिशप को कैप्चर करने के चक्कर में। इसलिए हम हाथी से इसको कैप्चर नहीं करते हैं। तो देखिएगा अब हम चलते हैं, बिशप को हमने डायगोनली मूव कर दिया है। अब देखिएगा ये चलता है। अब इसने यहाँ घोड़े को मूव किया क्योंकि ये हमारा हाथी को मारना चाहता है। यहाँ देखिएगा यहाँ से ये एल डायरेक्शन में मूव करके हाथी को मारना चाह रहा है, इसलिए इसने घोड़े को यहाँ पर चला है। तो हम क्या करेंगे, इसके घोड़े को यहाँ से कैप्चर कर लेंगे और ये इसके बाद में डायगोनली जैसे कि बिशप ने इसका घोड़ा कैप्चर कर लिया है। अभी अपने बिशप से ब्लैक वाले बिशप से इस वाले बिशप से ये देखिएगा इस वाले बिशप से हमारे वाइट वाले बिशप को ये कैप्चर कर लेगा। तो देखिएगा ये यहाँ से इसने कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा हम जो इसके ब्लैक वाला पॉन है ये देखिएगा हमारे जो वाइट वाला बिशप है इससे डायगोनली मूव करवा के इसके पॉन को कैप्चर कर सकते हैं और इस पॉन का कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसको कैप्चर कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये जो चेस पीस है वो कैप्चर करते हैं अपोनेंट की गोटियों को। अब देखिएगा इसका नंबर है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चलता है अगर, क्योंकि ये हमारा हाथी को मारना चाह रहा है। तो देखिएगा यहाँ से ये इसको मारना चाह रहा है और इसको भी मारना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने जो बिशप है हमारा जो वाइट वाला जो बिशप है
इससे इसके बिशप को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये इसने डायगोनली यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अपने जो हाथी है, ये जो हाथी है हमारा, हम इसको यहाँ पर लाएंगे, जिससे कि ये अपने जो बिशप है इसको हटा नहीं पाएगा, क्योंकि राजा पे चेक लगेगा। तो देखिएगा हमने हाथी को यहाँ पर कर लिया। अब देखिएगा इसका जो बिशप है ये मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इसको देखिएगा, ये जो हमारा हाथी है ये डायरेक्ट इसको चेक दे रहा है, और इसीलिए ये यहाँ से अपने जो ये बिशप है ब्लैक वाला इसको हटा नहीं सकता है। तो हम इसको हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। ये देखिएगा हमने इसको यहाँ से कैप्चर कर लिया है। अब इसको यहाँ से ये राजा जो है वो हटाना पड़ेगा। ये देखिएगा यहाँ से इसने राजा हटाया, और हम देखिएगा अब यहाँ से हमारा एक जो वाइट वाला पॉन है वो एक स्टेप मूव किया है, और ये अपने ब्लैक वाले पॉन से उसको कैप्चर कर सकता है यहाँ से। ये देखिएगा ये वाला जो पॉन है इसका ब्लैक वाला, ये हमारे इसको वाइट वाले पॉन को कैप्चर कर सकता है। तो देखिएगा ये इसने कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा हम इसको यहाँ पर चेक देंगे। अब ये जो इसका हाथी है, ये इसका जो राजा है, ये देखिएगा ये इसका जो राजा है वो इधर मूव नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया था अगर इधर चेक लग रहा है तो राजा इधर मूव नहीं करेगा। चेक इस हाथी से लग रहा है यहाँ पर पूरी लाइन में, इसलिए इधर मूव नहीं करेगा। इसके पास ओनली एक ऑप्शन है, ये लेफ्ट साइड में इधर इधर यहाँ पर मूव कर सकता है, क्योंकि इधर कोई भी चेक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले खाने को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसने ये अपना राजा है इधर मूव कर लेगा ये यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको चेक देंगे। अब यहाँ पर ये चेक देंगे तो ये देखिएगा, आपको बता दूँ इसकी राजा की कंडीशन देखिएगा, ये राजा इधर मूव नहीं कर सकता है। इधर क्यों नहीं मूव कर सकता है, क्योंकि ये हमारा जो वाइट वाला बिशप है इसको चेक दे रहा है, इसलिए इधर मूव नहीं कर सकता है। ये इस वाले स्क्वायर में मूव कर सकता है ब्लैक वाले में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेक नहीं है। तो देखिएगा ये इसने यहाँ पर मूव कर लिया है। अब देखिएगा हम इसको, अब ये एक एक स्टेप देखिएगा, इसका जो पॉन है यहाँ से आगे एक एक स्टेप मूव करेगा। ये देखिएगा यहाँ से एक एक स्टेप मूव कर रहा है। ये हमारे हाथी को यहाँ से डायगोनली मार सकता है। देखिएगा ये अपने इस पॉन से हमारे हाथी को डायगोनली यहाँ से मार सकता है। तो देखिएगा मेरा इस वीडियो में आपको बताने का मकसद यही है कि जो चेस पीस है वो किस तरह से कैप्चर करते हैं। हालांकि हम अपने हाथी को पॉन के द्वारा नहीं मरवा सकते हैं, नहीं कैप्चर करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथी में बहुत पावर होती है और पॉन में ज़्यादा पावर नहीं होती है। तो ये देखिएगा हम इसको बचाएंगे यहाँ से। अब ये अपना ई पॉन को आगे बढ़ाएगा। अब मैं आपको एक कंडीशन बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा हम अपने यहाँ से इसको चेक दे रहे हैं अभी, और इस यहाँ से अब इसका जो पॉन है, ये जो पॉन है देखिएगा, ये इसका जो पॉन है, अगर ये हमारा अपोनेंट का जो पॉन है वो हमारे जो साइड है, हमारी वाली साइड है, उसके लास्ट लाइन तक, इस वाली लाइन तक अगर आ जाता है कोई भी पॉन, तो वो रानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा ये इसने यहाँ पर ये कर लिया। तो ये देखिएगा यहाँ पर हम इसमें से किसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, घोड़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये देखिएगा रानी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, घोड़े में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और ये इधर हाथी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बिशप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हम किसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब हम सब रानी में कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि रानी में सबसे ज़्यादा पावर होती है, इसीलिए। अब इसने रानी में कन्वर्ट करवा लिया है। देखो अब ये हमारा जो हाथी है इसकी रानी को यहाँ से कैप्चर कर सकता है। तो हमें यहाँ से इसको कैप्चर कर लेना है। ये देखिएगा लेफ्ट में चल के इसको कैप्चर कर लेता है ये। अब देखिएगा इसका जो पॉन है वो यहाँ से आगे एक एक स्टेप ही मूव करेगा, और हमारा देखिएगा ये जो पॉन है, ये वाले जो पॉन है अभी इनिशियल पोजीशन में सेकंड लाइन में, तो ये 2 स्क्वायर मूव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 1 स्क्वायर भी मूव करवा सकते हैं। तो देखिएगा अब हम इसको यहाँ से 2 स्क्वायर मूव करवा रहे हैं, ये हम 2 स्क्वायर मूव करवा रहे हैं। तो ये देखिएगा अब ये अपना जो ब्लैक वाला पॉन है इससे हमारे वाइट वाले पॉन को कैप्चर कर लेगा। ये देखिएगा ये यहाँ से कैप्चर कर लेगा। तो अब देखिएगा ये
एक राजा जो है एक स्टेप मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये हम आगे चलेंगे तो ये देखिएगा हमने अपने पॉन को एक स्टेप मूव किया और ये ब्लैक वाला जो पॉन है हमारे वाइट वाले पॉन को कैप्चर यहाँ से कर सकता है। ये देखिएगा डायगोनली, देखिएगा ये पॉन इस तरह से कैप्चर करते हैं। अब हम इसके ब्लैक वाले पॉन को हमारे वाइट वाले पॉन से इससे कैप्चर कर लेंगे डायगोनली। ये देखिएगा जो हमारा ये बिशप है, ये जो हमारा वाइट वाला जो बिशप है ये वाला, इसके पॉन को यहाँ से कैप्चर कर सकता है, लेकिन हम पॉन को कैप्चर नहीं करवाते हैं, करवाएंगे क्योंकि यहाँ से ये इसका जो हाथी है ये हमारे बिशप को कैप्चर कर लेता है, इसीलिए। तो देखिएगा हमारा जो बिशप है वो डायगोनली मूव कर सकता है किधर भी। और अब ये यहाँ से इसको रानी बनाने की कोशिश करता है। ये देखिएगा अपने पॉन को यहाँ पे ले आने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो रानी में कन्वर्ट हो जाए या हाथी में कन्वर्ट हो जाए। ज़्यादा पावर वाला जो चेस पीस है उसमें कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा हम इसको यहाँ से इसके हाथी को कैप्चर कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसने डायगोनली कैप्चर कर लिया। यहाँ पर हमारा पॉन वो बिशप था, इसने यहाँ से डायगोनली मूव करके इसके हाथी को यहाँ से कैप्चर कर लिया है। तो देखिएगा अब यहाँ से ये अपने जो हाथी है इससे हमारे बिशप को कैप्चर कर लेता है। यहाँ से देखिएगा इसका मूवमेंट आप देखा, ये कि यहाँ पर हाथी था, इसने लेफ़्ट साइड में मूव करके और हमारे बिशप को कैप्चर कर लिया है। अब देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अपने हाथी को यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसको चेक दे रहा है और यहाँ पर इसका ये भी कैप्चर हो रहा है। ये देखिएगा अभी अपने राजा को इधर उधर मूव करेगा और हम इसके पॉन को यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। ये देखिएगा ये हमने इसका पॉन कैप्चर कर लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा के। अब देखिएगा ये इसको रानी बनाने की कोशिश करेगा एक मूव करके। ये देखिएगा ये इसको चेक दे रहा है। जब भी हम राजा को चेक देते हैं तो इसको राजा को हटाना पड़ता है। ये देखिएगा ये इसको रानी बना सकता है यहाँ से। देखिएगा अगले स्टेप में ये इसको यहाँ से रानी बना देगा। अब ये जैसे ही इसकी रानी बन जाएगी तो हमें इसकी रानी को मारना पड़ेगा क्योंकि हाथी से ज़्यादा पावरफुल रानी होती है, इसीलिए हम इसको मारेंगे। और देखिएगा हमने लेफ़्ट साइड में चल के इसको जो रानी है उसको कैप्चर कर लिया। और अब देखिएगा ये अपने ब्लैक वाले जो ये है हाथी, इससे हमारे वाइट वाले हाथी को डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल के कैप्चर कर लेगा। ये देखिएगा ये इसने यहाँ से कैप्चर कर लिया है और ये यहाँ पर चेक दे रहा है, इसलिए हमें राजा को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब देखिएगा हम अपने ब्लैक वाला जो वाइट वाला पॉन है ये वाला, इसको हम रानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा ये देखिए यहाँ से एक एक स्टेप मूव करेगा ये पॉन और ये इसको मारने के लिए वापस यहाँ पर जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर ये इसको मार सकता है, इसलिए इसके सपोर्ट में हम यहाँ पर अपने हाथी को लगा देते हैं और हम इसको मूव करवाते हैं। अब देखिएगा ये अपने राजा को भी यहाँ पर लेके आता है जिससे कि इसका जो हाथी अगर यहाँ से कैप्चर होता है तो ये हमारे हाथी को भी कैप्चर कर ले। ये देखिएगा यहाँ पर पॉन को ये मारेगा, अगर ये देखिएगा अगर ये इस पॉन को इससे मारेगा तो हम अपने हाथी से इसके हाथी को कैप्चर कर लेंगे, इसलिए ये यहाँ पर नहीं मारता है अभी। ये देखिएगा अगर ये अपने हाथी को इस जगह भी नहीं रख सकता है। ये देखिएगा इस जगह पे नहीं रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉन है ये वाइट वाला जो पॉन है डायगोनली इसके हाथी को यहाँ से कैप्चर कर लेगा, इसलिए डायगोनली ये नहीं रख सकता है। तो इसको अपने यहाँ से हाथी को अब हम क्या करेंगे, अपने घोड़े को लेके आए, अपने हाथी को लेके आएंगे यहाँ से। देखिएगा और ये भी अपने राजा को लेके आ रहा है। ये यहाँ से हम अपने राजा को ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों इसने यहाँ पर ये जो पॉन है कैप्चर करने के लिए अपने राजा को पास में ले आया है। तो ये देखिएगा ये अपने हाथी से इस पॉन को कैप्चर कर लेगा और हम इसके देखिएगा इसने यहाँ पर इसने पॉन को कैप्चर कर लिया है
अब ये पॉन को कैप्चर कर लिया है। तो देखिएगा, अगर हम इसके हाथी को कैप्चर करेंगे, वाइट वाले हाथी से इसके ब्लैक वाले हाथी को कैप्चर करेंगे, तो ये राजा से हमारे हाथी को कैप्चर कर लेगा। तो देखिएगा, ये यहाँ पर इसने कैप्चर कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, राजा जो है वो आसपास के जो स्क्वायर है इनमें मूव करता है, बस उस पर कोई चेक नहीं लग रहा होना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ से ये इसको कैप्चर कर लेगा ये। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी सारे जो चेस पीस में बढ़ चुके हैं, केवल 2 राजा बचते हैं। उस कंडीशन में जो गेम है वो ड्रॉ हो जाता है। तो इस तरह से ये चेस पीस जो है एक दूसरे के चेस पीसों को कैप्चर करते हैं। आशा करता हूँ कि आप इसको जो चेस पीस हैं वो किस तरह से कैप्चर करते हैं एक दूसरे के चेस पीस को, उनको समझ पाए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।